नून लीग का मुज़ाकरात से यू टर्न, पहले तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत, चंद घंटों बाद इनकार। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। कहा, हम कहते हैं आए बैठे मामला सुलझाएं, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे, हमें हटाना है हटा दें। कप्तान ने कहा फौज का न्यूट्रल होना चाहिए। चेलों ने कहा कि लब्बैक, फिर कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। चेलों ने वाह वाह की। जब मकसद बात करने के बजाय बर्बाद करना हो तो फिर बताएं हम क्या करें। चंद घंटों बाद कहा कोई क्लिप तो चलाएं जिसमें पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं पीटीआई पर आयद होती है। हमने जो दावतें देनी थी दे चुके, पीटीआई संजीदा होगी तो हम बात कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? पहले बताया जाए, सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश कैसे तस्लीम कर लें? यह हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। जुल्म और ज्यादतियां आज भी जारी है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा। ये लोग चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। बानी पीटीआई के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कन्नापुर की दरख्वास्त। तकरीब से खिताब में कहा लोग समझ रखे गए हुकूमत को लाने वाले आप हैं, इनकी वजह से आपकी साख खराब हो रखी है। एपेक्स कमेटी में जो पॉलिसी बनी इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। सूबे में दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है, अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी बहुत से अजला से निकल कर महदूद कर दी गई। पुलिस के शहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। शहदा पैकेज के मामलात असम्बली में पेश करेंगे। कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की, वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूँगा। 600 प्रोजेक्ट मुकम्मल करने जा रखे गए। ट्रैफिक पुलिस से दरख्वास्त है गरीब का चालान मत करें, बड़ी गाड़ी रखने वाले को ज़्यादा चालान होना चाहिए। खबरें चल रही है, बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं अच्छी बात है, बानी पीटीआई बात करने के लिए आगे बढ़े। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात है, लड़ाइयों से कोई मसला हल नहीं हुआ है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात में है, मईशत को ठीक करने की जरूरत है। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद को माफी मांगने की जरूरत है। बानी पीटीआई अगर 9 मई वाक़यात में मुलव्वस नहीं तो मजम्मत करे। सदर पाकिस्तान की कोशिश रही मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सके। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अली मोहम्मद खान कहते हैं पाकिस्तान में हमारे हाथ में एक दूसरे के गिरेबान तक ही है। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जली कटी बातें की। मुज़ाकरात की बात की जाती है तो मुस्बत गुफ्तगू का ख्याल रखा जाता है। ये लोग मुल्क की मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी की बात करते हैं, हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खारजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं जमात इस्लामी के खिलाफ खारजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस्लामी से लड़ाई नहीं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। पीटीआई के खिलाफ मुल्क दुश्मनी की शवाहिद मौजूद है, अदालत जाएंगे। पाकिस्तानी झंडे की जितनी बेहुरमती इस साल हुई पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान में कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर नहीं रहना चाहिए। बानी पीटीआई ने तय कर लिया है पाकिस्तान की बर्बादी अपने हाथ से लिखनी है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाएं। ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई बाहर आए तो असद कैसर समेत कई लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। ये लोग नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल, इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने वाली सूरत हाल नहीं देख रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई दौर में तबाही हुई, मुल्क को लूटा गया। रिकवरी चंद माह या 1 साल में नहीं हो सकती। पीटीआई दहशतगर्दों और तालिबान के लिए भी नर्म गोशा रखती है। धरने वालों ने ड्रामा शुरू कर रखा। मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। बजट से महंगाई में इजाफा हुआ, जो इक़दाम उठाए उससे आने वाले महीनों में मईशत में बेहतरी आएगी।
पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जो पहले न्यूट्रल के बारे में कहते थे अब बदल रखे गए। पहले इनके जहनों में कुछ और था, अब लाइन बदल रखे गए। जो उन्होंने किया अब इसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, फिर इनसे ही बात करने का कहते हैं। पीटीआई को अपनी लाइन क्लियर करना पड़ेगी। ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है। जलसे के बाद ही मार्च शुरू हो जाए और आगे बढ़ना हम शुरू कर दें। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। 25 करोड़ अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी का वाज़ेह ऐलान। लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब में कहा वज़ीर आज़म खुशफहमी में ना रहे, धरना भी चलेगा और मुज़ाकरात भी। 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तूल दी तो पार्लियामेंट तक जाएंगे। जानते हैं 2 कदम पीछे होकर कैसे आगे बढ़ते हैं। क्या हम बिजली की कीमतें कम करवाए बिना, टैक्सेस खत्म करवाए बिना जा सकते हैं? कारकुन रिहा ना हुए तो धरने का रुख किसी भी जानिब हो सकता है। हाफिज नईमुर का आज लियाकत बाग में जलसे आम का भी ऐलान। धरने में शिरकत के लिए खवातीन भी पहुंच गए। मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। सिराजुल हक कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी परेशान है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने आईपीपीएस मुआहदों को जारी रखा। आईपीपीएस इन्हीं पार्टियों के लोगों की है। कैपेसिटी चार्जेस जैसा मुआहदा दुश्मन भी नहीं करता। आईपीपीएस मुआहदा 25 करोड़ अवाम पर खुद को हमला है। हम गुलाम नहीं, आज़ाद हैं। आईपीपीएस मुआहदे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत। जमात इस्लामी ने हुकूमती तजवीज़ मान ली। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी की 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम तश्कील। बैठकर मामलात हल करने पर इत्तेफाक। हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी की रहनुमा लियाकत बलोच से मुलाकात। हुकूमती वफ्द में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और चीफ वेब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी शामिल थे। मुज़ाकरात का पहला राउंड आज होगा। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती वफ्द ने मुज़ाकरात की दावत दी। मुज़ाकरात के लिए वक्त और जगह का तयन कल किया जाएगा। अता तारड़ ने कहा पुरअमन एहतजाज जमात इस्लामी का हक है। मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करना है। हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है। 2018 में ये हालात थे जो 2022 में हमें मिले। तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। दरख्वास्त में सदा की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट पर इंक्वायरी की जाए। पीटीआई की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाक़यात का भी तज़किरा। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फरीक बना हुआ है। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आइन हर शहरी को हुकूक फराहम करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इल्जामात का जायजा लेना था। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। इल्जाम दूसरों के सर थोपने के बजाय बानी पीटीआई मर्दानगी का मुजाहरा करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आसाब जवाब देंगे तो पूरा सच उगल दें। कह डालें 200 से जायद फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले उन्होंने ही कराए। मान लो तुमने ही ये सब कुछ किया। आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। बैरिस्टर अकील ने कहा इंतशार फैलाने से बेहतर है मुज़ाकरात की तरफ आएं और मुल्क की भलाई का सोचें। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मसलहतों को तर्क कर दें। तरक्की का सफर जारी रखने और पाकिस्तान की बका के लिए मिलकर काम करना होगा।
अवाम और फौज के दरमियान खलिज पैदा करके नून लीग अपनी जाली हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के बारे में गलत बयानी करने वाले मैंडेट चोर अतातारण गुमराहकुन बयान दे रहे। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर ने बनू मामले को पुरअमन तरीके से हल करके मैंडेट चोर लीगी रहनुमाओं की हालात खराब करने की कोशिशों को चकनाचूर कर दिया। अमीर मुकाम तो डर और खौफ की वजह से अपने इलाके में नहीं आ सकते। पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है। साजिशी टोला पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफज़दा है। पंजाब भर से रवामा 38 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, जंग, सरगोदा, बहावलपुर, भक्कर और दीगर इलाकों में की गई। लोधरा से टीटीपी का एक अस्करी तरबियत याफ्ता, बहावलपुर से दाइश का अहम कमांडर गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, 29 हिफाजती फ्यूज वायर और 50 फिट गोलियां, असलहा और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस ने विफाक से फंड्स तलब कर लिए। दरकार वसाइल और फंड्स की समरी वज़ारत दाखिला को इरसाल। पुलिस राय के मुताबिक गाड़ियां, असलहा, गोला बारूद और आलात खरीदने के लिए 2 अरब 57 करोड़ रुपए मांगे गए। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपए दरकार। असलहा और गोला बारूद की खरीदारी के लिए 40 करोड़ रुपए फराहम किए जाएं। फनी आलात की खरीदारी के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स के लिए 50 करोड़ रुपए फराहम करने का मुतालबा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात कर दिए गए। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तैनाती अमल में लाई गई। ये तैनाती 1 साल की मुद्दत के लिए की गई। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम 24 करोड़ आवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के मुकदमा दायर करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार करे। हमने IPPs का मसला उठाया। हर जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा नहीं करते। हम पर इल्जामात लगाने वाले अदालत में सबूत पेश करें। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों ने पाकिस्तान बनाने और चलाने में किरदार अदा किया। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क में माशी बहरान के बाइस बेरोजगारी बढ़ रही है। 1 अगस्त से हम ग्रीन कराची हैदराबाद के नाम से सरकारी मुहिम भी शुरू करेंगे। शहर कायद में अगर जरा सा भी साया है तो MQM की बदौलत है। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्सेस और सेल्स टैक्सेस को फौरी हटाना होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। पहले जिसका बिल 55,000 आता था, अब 1 लाख से तजावुज कर गया है। IPP से मुआहदे खत्म कर दिए गए तो वो बिजली बंद कर देंगे। जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों का बोझ भी आम सार्फिन पर पड़ता है, जो सरासर जुल्म है। हुकूमत ने खर्चात में 24% इजाफा कर लिया। सोच बदलेगी तो निजाम बदलेगा। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली के मुतरादिफ था। आज इनको दोबारा न्यूट्रल होने का कहा जा रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, जिसने आज तक 9 मई के हमलों की मजम्मत नहीं की वो जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रखे गए। 2 साल से जो बहरूपिया कह रहा था मैं कौम की जंग लड़ रहा हूँ, आज वो पाँव पकड़ रहा है। 9 मई के मास्टरमाइंड और इसके सहूलतकारों को कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। अवाम मुंतजिर है मुल्ज़िमान को अदालती निज़ाम कब कैफरे किरदार तक पहुँचाता है। वज़ारत तवानाई में इमरजेंसी प्लान पर काम तेज करने का फैसला। तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियंस की मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने पर गौर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलियात दी जाएंगी। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को एंटोनियो रूबियो के पेश करदा बिल में भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे तहादियों की तरह बर्ताव करने पर जोर।
बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की भी तजवीज़। बिल में भारत को पाबंदियों पर सख्त कानून से पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमरीकी सेनेट में बिल पेश होना अक्ल वालों के लिए पैगाम है। साबित हो गया पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का बयान। कहा पीटीआई के लिए बैरून मुल्क और बैरूनी लॉबिस के लिए पीटीआई पाकिस्तान में काम कर रही है। चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर डी चौक में धरना, साजिश और पीटीआई के वज़ीर आला पंजाब से हवावे पाकिस्तान की डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटाइजेशन में हवावे की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने की तजवीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के आज़म का यादा। कहा हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस करना है। डेरा गाजी खान में एहतजाज पर मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल और इनके शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 5 अफराद नामजद, 25 से 30 अफराद को नामालूम रखा गया। मुकदमे के मुताबिक जरताज गुल अपने फॉर्म पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। जरताज गुल की जानिब से एहतजाज न करने की यकीन दहानी पर पुलिस वापस चली गई। बाद में इन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली निकाली और मुजाहिरा किया। कराची से अगवा होने वाले सनतकार कोलानेक्स के मालिक मियां जुल्फिकार अहमद का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। मियां जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा कलरी थाने में मैनेजर इमरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मियां जुल्फिकार को कराची की माड़ीपुर रोड से नामालूम मुसल्लह नकाब पोशों ने मंगल को अगवा कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, मजीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद साथ रहिए।